जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में, कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं और वो कहाँ से बनाए जाते हैं और हम उनको कहाँ से बनवा सकते हैं और हमें वो कहाँ से मिलेंगे। इस वीडियो में मैंने एकदम पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको अच्छे से वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है आपको समझ में आ नहीं पाएगी। तो आप इस वीडियो को एकदम पूरा अच्छे से देखिएगा, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। मैंने इस वीडियो में एकदम फुल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने कॉपी में लिखी हुई है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें लिखा है कि देखिए, सबसे पहले जैसे आप ओपन भर्ती से भी जाते हैं तो आपके पास आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना होगा। उस एडमिट कार्ड की आपको कम से कम 3 प्रिंट आउट निकलवाने होंगे, 3 कॉपी आपको चाहिए होगी। और जो उन 3 कॉपी में आपको अपनी 3 पासपोर्ट साइज़ आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी होगी। उस फ़ोटो में आपको अपने एकदम प्रॉपर बालों की हेयर कटिंग लेनी है और आपको एकदम क्लीन शेव करना है। और उस फ़ोटो में जो बैकग्राउंड होगा वो जैसा आपके नोटिफिकेशन में दिया रहेगा कि अपने पीछे का बैकग्राउंड उसमें कौन से कलर का चाहिए, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो फिर और हाँ, आपका जो फ़ोटो होगा एकदम बिल्कुल क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और आपकी फ़ोटो में जो आपका नाम है वो उसमें लिखा होना चाहिए, एकदम सही स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और उस फ़ोटो में डेट लिखी होनी चाहिए जिससे पता लगे कि हाँ, वो फ़ोटो 3 महीने पुरानी है कि नहीं है। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के। हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, हमें लगती है वहाँ पे 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगती है। तो आप 20 पासपोर्ट साइज़ आप वहाँ पे वैसे तो 20 लगती है, लेकिन आप 25-30 लेकर जा सकते हैं, क्योंकि क्या पता कभी कहीं ज़रूरत पड़ गई इस वजह से। तो आप थोड़ा ज़्यादा फ़ोटो लेके जाइएगा जिससे आपको वहाँ पे परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि फिर आप वहाँ पे कहाँ फ़ोटो ढूंढते फिरेंगे। इसीलिए एकदम अच्छे से फ़ोटो बनवाइएगा जिस तरह नोटिफिकेशन में दिया रहता है, एकदम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होती है वहाँ पर। उसमें आपके एकदम बाल एकदम अच्छे से कटे होने चाहिए, छोटे-छोटे बाल होने चाहिए। और आप एकदम क्लीन शेव करा के जाइएगा। और फ़ोटो में आपका नाम होना चाहिए और पूरा अक्षरों में नाम लिखा होना चाहिए और उसमें नीचे डेट लिखी होनी चाहिए। और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एकदम अच्छा होना चाहिए जैसे उसमें लिखा हुआ नोटिफिकेशन में। अगर कोई दूसरा बैकग्राउंड होगा तो वहाँ पे नहीं चलेगी वाली फ़ोटो। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है रिलेशन सर्टिफिकेट। देखिए, जो बच्चे जिन बच्चों के फादर या ब्रदर आर्मी में हैं तो उनके पास ये सर्टिफिकेट होगा। तो आप इसको अपने साथ भर्ती में ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि इस सर्टिफिकेट से आपको भर्ती में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इस सर्टिफिकेट से भर्ती में 20 नंबर मिलेंगे, जो कि आपके बोनस पॉइंट में आपको काम आएंगे। और आपको अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो आपको उसमें 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। जितनी हाइट आपकी वहाँ पे होगी उससे आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। और आपको वेट में 2 किलो की छूट मिलेगी वज़न में। और आपके चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, जो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट होगा तो उसी में आपको एक स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि नोटिफिकेशन में दिया रहता है। उसका एकदम जो पूरा नोटिफिकेशन निकलता है कम से कम 25-30 पेज का, उसमें एक सर्टिफिकेट रहता है। आप उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और आप उसको नोटरी में जाके तहसील में बनवा लीजिएगा। नोटरी में, जो तहसील में नोटरी होती है, आप उसको वहाँ से बनवा लीजिएगा। उसमें ऊपर स्टाम्प पेपर लगेगा, उसको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बोलते हैं। उसमें लिखा रहता है सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, ऐसा कुछ लिखा रहता है। फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट उसमें रहता है, तो आप उसको बनवा लीजिएगा। इन दोनों को आप एक साथ रखिएगा, रिलेशन सर्टिफिकेट को और साथ में जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है। अब बात कर लेते हैं एफिडेविट। देखिए, एफिडेविट तो मैंने आपको पहले ही वाला बता दिया, लेकिन अब आपके इसमें कम से कम 2 एफिडेविट लगेंगे। और तो जो आपके 2 एफिडेविट हैं वो मैं बताता हूँ कि किस तरह से बनेंगे। देखिए, आपका जो पहला एफिडेविट है वो तो स्पॉन्सरशिप का, जो दूसरा एफिडेविट है वो बनेगा कि आप उसमें आपकी पूरी डिटेल रहेगी। उसमें लिखा है कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर रहेगा और उसमें लिखा है फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट।
उसको आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, जो अपने उसमें साइड में दिया हुआ है तो उसको निकलवा लीजिएगा। 2 या 3 पेज का है और उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन भर के। और हाँ, ये जो पेज है 2 जो उसमें थे, तो जो आप जाएंगे नोटरी वाले के पास, वो आपको एक उसमें आपको एक स्टाम्प पेपर देगा जिसमें ऊपर 50 रुपये का, वैसे 10 रुपये का तो मिलता नहीं पर 50 रुपये का शायद मिलता है। तो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर बनवा लीजिएगा, उसमें ऊपर स्टाम्प लगा रहेगा। अगर स्टाम्प नहीं हुआ तो फिर उसमें वो नोट, उसमें जो नोट होते हैं वो इसमें जो टिकट होती हैं तो वो टिकट भी चिपका देते हैं, वो भी चल जाएगा। तो आप उसको बनवा लीजिएगा और उसमें पूरे नीचे उसमें टाइप करवा लीजिएगा, जो पीछे उसमें आपने लिखा होगा वही आपको उसमें टाइप करवाना होगा। और आपकी उसमें फ़ोटो चिपकी होगी, फ़ोटो, और उसमें नीचे वहाँ पे लिखा होगा साइन ऑफ नोटरी, वहाँ पे आपको उसमें साइन करवाना होगा, उसमें उसकी सील लगवानी होगी। ये हमारे हो गए एफिडेविट 2। अब बात कर लेते हैं स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए, जो हमारा स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो हमें मिलेगा हमारे स्कूल से। जिस स्कूल से आपने अपनी क्लास 8 पास की होगी, 10th पास की होगी, तो फिर आपने अपनी क्लास 12th पास की होगी, वहाँ से आपको मिलेगा। और हाँ, जब भी आप अपना स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाएँ तो उसमें आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में एक एकदम अच्छे से एक फ़ोटो लेके जाएँ, जो उसमें ऊपर चिपकाएंगे उस पेज में। तो उसमें आपको उसमें सील साइन उसमें अटेस्टेड करवा लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि उसमें आपकी मतलब पहचान रहेगी कि हाँ, ये आदमी आप ही हो, कि कोई दूसरा तो नहीं है, इस दूसरे नाम का तो नहीं है। उससे आपको मतलब बेनिफिट मिलेंगे जब आप भर्ती में जाएंगे, इस वजह से। तो आप उसमें फ़ोटो चिपका के स्कूल यूनिफॉर्म में उसमें सील और साइन करवा के उसको अटेस्टेड करवा लीजिएगा। और नीचे हाँ, उसमें देखिए प्रिंसिपल का नाम और साइन और सील उसमें एकदम अच्छे से लगवा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है सरपंच कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपको आपके जो गांव जहाँ पे आप रहते होंगे, तो फिर आपके आसपास में सरपंच होंगे इस भी एरिया के, वो आपको ये सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। आप उनसे जाके बात करेंगे तो उसमें भी आपकी फ़ोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अब बात करते हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो इसको आपको अपने पुलिस स्टेशन से बनवाना होगा। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वो बना के दे देंगे। अब बात करते हैं, और हाँ, जो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जब सरपंच कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, इन दोनों की जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ 6 महीने होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कहीं मतलब 6 महीने से एक्सपायर तो नहीं हो गया, तो फिर आप पहले से बनवा के रखिएगा। अब बात करते हैं पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया और सरपंच कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। अब बात करते हैं अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको हम मूल निवास बोलते हैं तो फिर स्थायी निवास बोलते हैं। देखिए, इसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, लेकिन क्या होता है कुछ स्टेट्स में ऑनलाइन वाला बनता है, तो आप उसको बनवा लीजिएगा। आप फिर देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में मतलब आप कौन से स्टेट में हैं और आपके स्टेट में किस तरह का बन रहा है। अगर कभी आप बनवाते हैं अपना ऑनलाइन वाला, तो आप उसमें ज़रूर उसमें सील और साइन लगवा लीजिएगा, तहसील से जा करके। क्योंकि जो आर्मी में क्या होता है कि वो बिना उसके मतलब वो मान्य नहीं होता है, इस वजह से आप उसमें ध्यान से सील साइन लगवा लीजिएगा। अब बात करते हैं अपने जाति प्रमाण पत्र के बारे में। देखिए, जो हमारे भाई जो हैं जैसे एससी के हो गए, एसटी कैटेगरी के हो गए, ओबीसी कैटेगरी के हो गए, तो इनके लिए एक जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो आप अगर आप उस जाति के हैं तो आप उसको बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो जैसे कुछ भाई होते हैं, जैसे मतलब मैं हूँ तो मेरी जाति अभी जनरल है, तो अब हम क्या करें, तो हमारे लिए क्या होता है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है वो एफिडेविट का, साइट में दिया हुआ है जॉइन इंडियन आर्मी में, नोटिफिकेशन में रहता है। तो आप वहाँ पे जाके उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको नोटरी से जाके बनवा लीजिए। उसमें भी स्टाम्प लगेगा, 10 का तो मिलेगा नहीं, 50 रुपये से होता है स्टार्ट आई थिंक शायद, तो आप उसको बनवा लीजिएगा। अब बात करते हैं अपने एनसीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, जो भाई जिन्होंने एनसीसी किया हुआ है और जिन्होंने स्पोर्ट्स किया हुआ है, स्पोर्ट्स खेला हुआ है, तो वो अपने एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट को अगर आपके पास हैं तो आप उसको ज़रूर अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। और फिर जो जिन भाइयों के पास अगर स्पोर्ट्स से कोई सर्टिफिकेट है तो उसको आप अपने साथ ज़रूर लेके जाइए। अब बात करते हैं अपने आधार कार्ड के बारे में। देखिए, आधार कार्ड आपको बहुत ज़रूर लेके जाने हैं, क्योंकि आपके एंट्री में ही आपको आधार कार्ड मांगेंगे वो लोग वहाँ पर।
तो अपना आधार कार्ड एकदम ओरिजिनल वाला लेके जाइए। अब बात कर लेते हैं पैन कार्ड। देखिए, जिन भाइयों के पास अगर पैन कार्ड है तो वो भी अपना पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने एक क्या होता है कि जब आप भर्ती में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट मांगेंगे जिनको बोलते हैं इमीडिएटली बॉन्ड सर्टिफिकेट। उसका नाम होता है इमीडिएटली बॉन्ड सर्टिफिकेट या फिर नो रिस्क सर्टिफिकेट। या ये क्या होगा कि इसका फॉर्मेट दिया हुआ, मतलब एक पेज में इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तब उसको एक बार पढ़ के उसको प्रिंट आउट निकलवा के उसमें अपने पेरेंट्स के साइन और अपने साइन उसमें करके उसको आप ज़रूर लेके जाइएगा। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपने फैमिली सर्टिफिकेट। देखिए, जो भी आपकी फैमिली में आपके फैमिली मेम्बर, जैसे कि आपके पापा हो गए, आपकी मम्मी हो गई और आपके मतलब भाई हो गए, छोटे भाई, बड़े बहन, मतलब जो भी आपके सगे फैमिली में है, उनका आप वो फैमिली सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और हाँ, उसमें आपकी फैमिली फ़ोटो भी लगेगी। जो जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उसमें बीच में एक मतलब बॉक्स बना हुआ है, उसमें आपको फ़ोटो चिपकानी पड़ेंगी। मतलब अलग अलग फ़ोटो नहीं चिपकानी पड़ेंगी, आपको जो फैमिली फ़ोटो जिसमें मतलब सब लोग होंगे, पापा मम्मी और आपको जितने भी मतलब भाई बहन छोटे बड़े, उन सब की फ़ोटो उसमें चिपकानी पड़ेंगी। और उनकी जो डिटेल्स होंगी नीचे, उनका नाम, उनका मतलब उनका नाम नीचे रहेगा और उनका आपका रिलेशन क्या है वो रहेगा, फादर मदर ब्रदर, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है अनमैरिड सर्टिफिकेट। देखिए, ये जो अनमैरिड सर्टिफिकेट है ये आपके सरपंच आपको बना के देंगे। इस और हाँ, इसकी जो वैलिडिटी होती है ये सिर्फ 6 महीने होती है। 6 महीने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है अनमैरिड वाला, इसकी जो मतलब वैलिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो आपको फिर दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपने जो बनवाया होगा तो उसकी मतलब वैलिडिटी अभी है भी कि नहीं, कि एक्सपायर हो गई। अब बात कर लेते हैं अपने बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट को ज़रूर अपने साथ लेके जाइएगा क्योंकि वहाँ पे काम पड़ता है, वहाँ पे उसकी बहुत ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते हैं, देखिए, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स में, जैसे आपके पास अगर आप कभी 8th क्लास में, आप कभी ट्रेड्समैन में भर्ती देख रहे हैं तो आप अपनी 8th की और 10th की मार्कशीट ज़रूर लेके जाएँ अपने साथ, एकदम ओरिजिनल वाली। और आप कभी मतलब टेक्निकल की भर्ती देख रहे हैं तो आप अपनी 12th की मार्कशीट लेके जाएँ। और आप कभी नर्सिंग की भर्ती देख रहे हैं तो आप कभी मतलब क्लर्क की भर्ती देख रहे हैं या फिर जीडी की भर्ती देख रहे हैं तो अपनी 10th और 12th की मार्कशीट ज़रूर साथ में लेके जाएँ। और हाँ, जो आप मार्कशीट लेके जाएंगे वो मार्कशीट होनी चाहिए जो आपको स्कूल से मिली हो, जो आपके मतलब बोर्ड से मिली हो, वो एकदम बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए वाली मार्कशीट। वहाँ पे डुप्लीकेट वहाँ पे नहीं चलेगी, आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। और हाँ, जितने आप सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो प्लीज़ आप उनकी कम से कम 5 से 6 फ़ोटोकॉपी अपने साथ करवा के ज़रूर लेके जाइए। क्योंकि अगर आपके पास पहले से फ़ोटोकॉपी होगी तो आपके वहाँ पे कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपको वहाँ से बाहर नहीं किया जाएगा, आपको फ़ोटोकॉपी से आपका काम चल जाएगा। इसीलिए वैसे आपसे तो कम से कम 2 या 3 फ़ोटोकॉपी मांगते हैं, पर आप मेरे हिसाब से आप कम से कम 5 से 6 फ़ोटोकॉपी सब डॉक्यूमेंट्स की करवा के अपने साथ लेके जाइए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, मतलब कुछ समझ में नहीं आया हो किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसमें समझा दूँगा कि आपको जो कुछ डाउट वगैरह होगा। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भाई मतलब आर्मी की तैयारी करते हैं और जिनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने हो तो आप इसको मतलब शेयर कर दीजिएगा। इसमें मैंने बता दिया कि कौन सा डॉक्यूमेंट मतलब कहाँ से बनेगा, जिससे उन उन भाइयों को मतलब मदद मिल सके कि डॉक्यूमेंट्स मतलब कहाँ से बनेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने होते भर्ती में। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने एकदम पूरे डॉक्यूमेंट बताए हैं, एकदम ए टू मैंने जेड दी जानकारी, एकदम फुल डॉक्यूमेंट बताए हैं। तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। और कई आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास मैं आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप वीडियो को देख सकें। और हाँ, जो बेल का आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, उसको ऑल पे कर लीजिए सेट, जिससे आपके पास बिना किसी देरी के मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच